नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम, आपका अपना भाई, आपका अपना दोस्त। आज हमारा आना हुआ ग्रीन ब्यूटी फार्म सेक्टर 135 नोएडा। तो यहाँ हमारा काम था विंडो एसी की मोटर चेंज करना। एक दिन पहले हम आए थे तो हमने का मोटर चेक कर ली थी, मोटर ख़राब है यहाँ पर। तो आओ दोस्तों, बने रहो हमारे वीडियो में। आज आपको दिखाते हैं विंडो एसी की मोटर चेंज करना। सबसे पहले हम कूलिंग कॉइल और कंडेंसर खोल लेते हैं। अच्छा, ध्यान रहे कूलिंग कॉइल और कंडेंसर बहुत ही सावधानी से हमें निकालना है। कूलिंग कॉइल पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। बहुत ही आसानी से अगर थोड़ा सा भी चूक हुई तो गैस लीकेज हो सकती है। तो ये देखो, हमने कूलिंग कॉइल कंडेंसर बाहर निकाल लिए हैं। अब बारी आती है फ़ैन की। तो फ़ैन में एक लॉक लगा होता है जो आप प्लास से दबा के दोनों तरफ से दबाएंगे और उसके बाद हम ये लॉक बाहर निकाल लेंगे। अब हल्की हल्की चोट मारेंगे फ़ैन के पीछे की साइड, तो धीरे धीरे वो आपका फ़ैन खिसकता चला जाएगा और निकाल लेगा। काफ़ी आसानी से और सावधानी से ये निकालना है। तो उसके बाद हम खोलते हैं मोटर। मोटर में दो क्लिप लगी होती हैं जो दो पेचों दो स्क्रू पे रुकी होती हैं। दोनों स्क्रू लूज कर लें और लूज करने के बाद आसानी से दोनों क्लिप निकल जाएंगे और आपकी क्लिप निकलने के बाद मोटर आप बाहर निकाल सकते हैं। तो क्लिप हमने लूज कर ली। उसके बाद आती है बारी कनेक्शन हटाने की। तो अब हम कनेक्शन हटाते हैं दोस्तों। तो कनेक्शन हमने हटा लिए हैं। अब फैन मोटर हम बाहर निकाल लेते हैं। फैन मोटर हमारा निकल गया है। अच्छा, यही स्वयं मोटर हम लेके आए थे मार्केट से। अच्छा, स्वयं हमारे को पार्ट्स स्वयं कंपनी का मिल जाता है तो मशीन की लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब बाकी आप देखते हैं, अगर जुगाड़ करना, जुगाड़ तो हो जाता है लेकिन वो मज़ा नहीं आता है मशीन में। स्वयं मोटर है, स्वयं कंपनी है, स्वयं कैपेसिटी है। चलो दोस्तों, अब मोटर फिट करते हैं। ये हमने मोटर बैठा दी है। मोटर हमारी प्रॉपर बैठ चुकी है। अब हम क्लैंप कसते हैं। एक तरफ से हमें नक्का फंसाना होता है, दूसरी तरफ से स्क्रू कसना होता है। आगे और पीछे दोनों साइड क्लैंप लगी होती हैं। दोनों क्लैंप हमने लगा दी हैं। अब स्क्रू कसती हैं। जैसे जैसे हमने मोटर फैन निकाले थे वैसे वैसे ही बहुत ही सावधानी से ये लगाना होगा, नहीं तो आपका गैस लीकेज हो सकता है। ये जैसे हमने निकाला था वैसे ही धीरे धीरे हम हल्की हल्की चोट मार के इसको हम बैठा देंगे। तो आप देख रहे हैं ये फ़ैन हमारा बैठ चुका है। अब बारी आती है लॉक लगाने की। तो अब हम लॉक लगा देते हैं। हमारा लॉक लग चुका है। ये बहुत ही सावधानी से कंडेंसर बैठाना है। आपको ज़्यादा नहीं हिलाना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। आप बहुत ही सावधानी से ये कंडेंसर बैठाना होता है, नहीं तो आपका गैस लीकेज हो सकता है। ये हमारा कंडेंसर बैठ चुका है। अब हम स्क्रू कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो मोटर हमारी लग चुकी है लगभग। अब ब्लोवर मोटर में भी सेम जैसे फ़ैन में होता है वही सेम ब्लोवर मोटर में भी होता है। लॉक आसानी से दबाएं,
लॉक को दबा के आसानी से बाहर की तरफ आप खींच सकते हो। सेम दोनों का ही लॉक एक ही जैसा होता है, बैक का भी और फ्रंट का भी। तो हमने लॉक लगा दिए हैं दोनों, मोटर हमारी सेट हो चुकी है। आप देख रहे हैं फैन हमारा, ब्लोवर भी हमारा लग चुका है। अब कूलिंग कॉइल बहुत ही सावधानी से बैठा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब ज़रा सा भी अगर हिलाओगे झुलाओगे तो गैस लीकेज हो सकती है। ये हमने कूलिंग कॉइल बैठा दी है। कूलिंग कॉइल बैठ गई हमारी। अच्छा, तो अब हम स्क्रू कर लेते हैं। हम स्क्रू लगा रहे हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आगे भी ऐसी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। ये हमारा बैक कवर बैठ गया है। बैक कवर में नक्खे होते हैं, आप ध्यान रहे निकालते समय नक्खे ही दबा के निकाल लें, नहीं तो नक्खे टूटने पर कवर लूज हो जाता है, सेट नहीं हो पाता है। ये हमारा कवर लग चुका है। तो आप देख रहे हैं मोटर हमारी सेट हो चुकी है। अब बारी आती है दोस्तों कनेक्शन की। तो कैरियर की मोटर में जैक होता है वैसे तो, लेकिन हमने पहले से ये थंबल भी हटा रखे थे, क्योंकि कल में हमने ये मोटर चेक किया था कैपेसिटर चेंज करके। तो इसलिए हम कनेक्शन हटाए थे। वैसे तो कैरियर में एलजी में आपका जैक आता है। अब तो वोल्टास भी नए मॉडलों में जैक देने लग गई है। कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। ये पीसीबी हमारी सेट हो गई है। क्या ये दोस्तों, क्या है ना, सेंसर का आपको हमेशा याद रखना। कई बार क्या होता है कॉल से टच हो जाता है और हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है ना, तो कस्टमर वापस से कंप्लेंट करता है कि कूलिंग नहीं हो रही है। अगर कॉइल सेंसर कॉल से टच हो जाएगा तो जल्दी कंप्रेसर हमारा ऑटो कट होता रहता है, कूलिंग पता नहीं चलती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जैसे एक स्विंग कपलर है, स्विंग कपलर भी बहुत सावधानी से लगाना होता है, कई बार ये भी टूट जाता है। जो भी काम करना होता है बहुत आसानी से, क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट होता है और जल्दी से ये पार्ट्स मिलता भी नहीं है। तो अब हम पीसीबी स्क्रू कर लेते हैं। पीसीबी हमारी स्क्रू हो गई है। ये फिन्स होती है जो एयर लेफ़्ट राइट करने के लिए, ये फिन्स हमारी सेट हो गई है। तो दोस्तों लगभग हमारी फ़ैन मोटर डल के तैयार हो गई है। अब बारी आती है चालू करने की। एसी हमारी चालू हो गई है। दोस्तों आगे भी ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे। एसी का वर्क
के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मैं आपको नंबर मेंशन कर दूँगा। नोएडा सेक्टर 93 में हमारा वर्कशॉप है, कूल स्टार एयरकॉन के नाम से। आप पर्सनली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एसी हमारी दोस्तों चालू हो गई है, इस टाइम वर्क कर रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।